हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं कि सभी के सभी हमारे बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम जो है अपने चैनल विजन क्लासेस वीआई में सभी के सभी छात्र और छात्राओं का हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए जो है सेम है। थोड़ा हम पढ़ने वाले क्या है, प्रकाश के परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, यह जान जाओ। बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी, क्लास 12 के लिए भी। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन में कोण कौन कौन से बनते हैं, प्रकाश के परावर्तन की जो डायग्राम क्या है, सब कुछ एक एक जो है हम पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और ये वीडियो जब आपको अच्छा लगे तो और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अन्यथा फिर जो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं पढ़ने की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन के लिए बेसिक हम जानते हैं, इसके बाद हम जो दिखाएंगे भी प्रकाश के परावर्तन का रूल क्या होता है। कि ये हमारे पास एक जो है दर्पण होगा, चाहे वह समतल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, और एक साइड को पॉलिश किया होगा। क्या होगा? किया होगा, यहाँ से पॉलिश किया होगा। देखो डायग्राम ध्यान समझना। ये हमारा क्या है? एक दर्पण है, दर्पण है। और ये हम समतल दर्पण बना रहे हैं। कैसा दर्पण बना रहे हैं बेटा? ये हमारा जो है समतल दर्पण है, इस बात को नोटिस करना। समतल दर्पण मतलब ये जो नीचे मैं एरो दिखा रहा हूँ, मतलब इसे खींच रहा हूँ, ये मतलब पॉलिश किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। और ये हमारा समतल दर्पण है, ये पॉलिश किया हुआ है। तो एज्यूम करो इस पे हम एक जो है आपतित किरण खींच रहे हैं। मान लो यहाँ कोई पॉइंट हमारा जो है अभिलंब डाल देते हैं। मान लो यहाँ से हमने जो है, क्योंकि यही सबसे बड़ा खेल जो अभिलंब का होता है, ये याद रखना। ये हमारा अभिलंब है, यहाँ पे जो अभिलंब डाल रहे हैं, ये ओ, कहाँ पे? ओ बिंदु पे अभिलंब डाल रहे हैं। तो याद रखना, अभिलंब डाल रहे हैं तो यहाँ से एक चीज याद रखना, जो आने वाली किरण होती है वो होती है आपतित किरण। क्या होती है? आपतित किरण, याद रखना। ठीक है, जो किरण आ रही है, अभी एक चीज समझाऊंगा, आपतित किरण, और उसी माध्यम में वो क्या हो जाती है? वापस चली जाती है, उससे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? जो आती है उससे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? आपतित किरण। आपतित किरण, याद रखना, आपतित किरण। और जो चला जाता है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण होती है, हमेशा याद रखना, क्योंकि यह चीज जानना बहुत जरूरी है बेटा। परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं, आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब, क्योंकि इंसिडेंट रे और जो है यहाँ रिफ्लेक्ट रे से ही समझेंगे इसका जो है कोण के बारे में, क्योंकि इंसिडेंट आई और रिफ्लेक्ट आर से ही इसका जो है कोण यहाँ पे बनता है। अभी बताऊंगा क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ठीक है, इसको पूरा आराम से सुनना। यहाँ पे बनेगा यह रिफ्लेक्टेड रे। क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, FLECETD, रिफ्लेक्टेड रे बन गया। और एक चीज याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे बन गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ये एंगल बनेगा जो आने वाले पे, मतलब जो यहाँ जो किरणें आपतित हो रही हैं, जो इस पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा आई। क्या बनेगा? आई। आई मतलब इंसिडेंट रे, मतलब आई जो है आपतित कोण बनेगा। और जो जा रही है एंगल, इस पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा आर, जो है जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है अभिलंब। क्या है? अभिलंब है, इस बात को याद रखना, ये हमारा है अभिलंब। अभिलंब है। तो इस देखो यहाँ पे, ये जो हमारा यहाँ पे देखो, ये वाला जो ऊपरी सतह है, क्या है? ऊपरी सतह, नीचे वाली सतह का नहीं। ये जो हमारा है यहाँ पे जो तीनों बिंदु जहां मिल रही हैं, ये जो बिंदु मिल रही है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो गया। और ये जो नीचे वाला है ये तो पालिशदार होता है ही है। और ये जो ऊपर वाला है, ये वाला सतह, ये जो है इसको क्या? परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक मतलब यहाँ आई और परावर्तित हो गई, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये सब याद रखना, बोर्ड एग्जाम में ये सब लिखने से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यही हमारा डायग्राम है। हम चाहे तो डायग्राम से डिफिनेशन बना सकते हैं, चाहे अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ देखो, जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार, जब प्रकाश किरण, ये क्या है? पालिशदार है कि नहीं है? ये समतल दर्पण है तो पालिशदार है, और पालिशदार पर गिरती है, पालिशदार और चिकने तल पर गिरती है तो पृष्ठ से टकरा कर, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बात सही है, जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में आएंगी, माध्यम मतलब वो वायु में आएंगी तो वायु में जाएंगी, निर्वात में आएंगी निर्वात में जाएंगी, और प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सब आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ क्या है, जब आई तो कौन सा कोण बनाया बेटा? आपतन कोण बनाया, और चली गई तो कैसा बनाया? परावर्तन कोण बन गया। और ये जो यहाँ पे तीनों मिल रही है, कौन सी है? आपतन बिंदु है। ये क्या है? जो ऊपरी सतह है, ये परावर्तक पृष्ठ है। जैसे मैं तुमको एक
एग्जाम्पल द्वारा दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास किट पड़ी हुई है सब के सब। देखो ये क्या है, हाँ देखो ये क्या है, हमारा ये जो है उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में ध्यान देखो, इसके पीछे साइड क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है, मतलब अपारदर्शी है। कैसा है? अपारदर्शी हुआ है। अब पॉलिश किया हुआ है और इधर देखो क्या है, ये है कि नहीं, ये पूरा पूरा है। अब इस पे जब प्रकाश किरण पड़ती है, इसको हम एक्सपेरिमेंट्स भी द्वारा भी कराएंगे। जब प्रकाश किरण इस पे डालेंगे तो ये जिस माध्यम में आएगी और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। अलग प्रकार से परावर्तन करते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन करते हैं। अब यहाँ बहुत कुछ सोचने वाली बात है, कुछ जानने वाली बात है, क्योंकि ये तुमको पता है। यहाँ नाम देना चाहो तो यहाँ पे, यहाँ जैसे नाम देना चाहोगे तो यहाँ से मान लो ए आ रही है। क्या आ रही है बेटा? ए आ रही है और बी जा रही है, ठीक है। मतलब ए से ओ की जो है, ए से ओ को बोलते हैं आपतित किरण, ए से ओ को आपतित किरण, और जो से ओ से बी जो जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, और ओ क्या है? अभिलंब है। और यहाँ पे देखो आई जो है, यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे याद रखना आई क्या बेटा? आई जो है यहाँ पे, वो आई है हमारा आपतन कोण। क्या है? आपतन, आपतन कोण है, इस बात को नोटिस करना, आपतन कोण है। और जो आर है, क्या है? आर है वो जो है परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण है, इस बात को याद रखना, परावर्तन कोण है। क्योंकि ये जितना मैं बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में लिख दो, समझो पूरा पूरा नंबर तुमको इस बार मिल ही जाएगा और 2025 में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। और मेरा सभी बच्चों से एक ही टारगेट है कि 2025 में एक अच्छा नंबर स्कोर करे विजन क्लासेस वीआई के ही द्वारा। और आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे देंगे, फिर या व्हाट्सअप नंबर दे देंगे जहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ही। और हमारा कभी-कभी, अब देखो ये तो हमने यहाँ बेसिक डाला कि जो है परावर्तन क्या होता है। अब हम डालेंगे परावर्तन के नियम। पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या होता है। तो यहाँ से रखना, परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? परावर्तन के जो नियम दो होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? दो नियम होते हैं, इस बात को याद रखना। परावर्तन के दो नियम होते हैं, या परावर्तन के नियम में दो नियम होते हैं। पहला नियम जानेंगे। पहला नियम है कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण आई, यहाँ लिखेंगे आपतन, आपतन कोण, कोण आई जो वह परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है बेटा? बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, जिससे I इक्वल टू आर, जितना है हमारा आपतन कोण होगा उतना ही हमारा क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। अगला हमारा जो है, ये तो हमने पहला नियम पढ़ा। जो हमारा सेकंड नियम है वह नियम देखते हैं। सेकंड नियम हमारा क्या कर रहा है? हमारा सेकंड नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों ही एक बिंदु पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तीनों ही एक बिंदु पे मिलते हैं, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब तीनों ही एक बिंदु पे मिलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक ही बिंदु पर ही या एक ही तल पे मिलते हैं। जो भी लिखना चाहोगे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो यहाँ से लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित, आपतित किरण, किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण व अभिलंब, क्या? अभिलंब, अभिलंब तीनों, अभिलंब तीनों एक ही, एक ही तल में होते, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये हमारा जो है परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। हम दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन वह जो है, अपवर्तन से परावर्तन वह होता है जब प्रकाश किरणें किसी चिकने व पालीदार सतह पे आती हैं और टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, इसमें दो कोण बनाते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। और इसमें क्या होता है? इसमें एक अभिलंब होता है, याद रखना, एक अभिलंब होता है। इसके दो नियम होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो यहाँ से आपतन कोण क्या है? परावर्तन कोण के बराबर है। और
आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों देखो एक बिंदु पे या एक ही तल पे मिल नहीं रहे हैं या एक ही तल पे मिलते हैं, इसे ही बोलते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे हमारे शेर और सरनिया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पढ़ने में क्या हो बेनिफिट मिले। तब तक के लिए दोस्तों बाय, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।